Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 6 of class 6th, which is changes around us. In this video, we are going to discuss about effect of heating and cooling on substances, application of contraction and expansion, which is on your book page number 95 to page number 96. So let's start with the book page number 95. इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उस सब्सटेंस पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। समटाइम्स द मेटल लिड ऑफ अ बॉटल, especially a new bottle or a bottle stored in a freezer, is so tightly closed that it does not seem to open. कभी कभी क्या होता है, जो बॉटल की लिड होती है, मेटल बॉटल की लिड, वो इतनी ज़्यादा टाइटली क्लोज हो जाती है कि वो खुलती ही नहीं है हम पर। ऐसा कई बार होता है ना, आपकी बॉटल की लिड, मतलब आपका जो बॉटल का ढक्कन है वो खुलता ही नहीं है, काफ़ी टाइट हो जाता है। इन सच अ केस, डिप द लिड ऑफ द बॉटल इन वार्म वाटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से वार्म वाटर में अगर उस लिड को हम डुबा कर रख देंगे, उस मेटल की लिड को अगर हम डुबा कर रख देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। इन्वर्ट द बोतल एंड डिप इट्स लिड इन हॉट वाटर। हमें उल्टा करके क्या करना है, केवल उसकी जो लिड है ना, ढक्कन है, उसको डुबा देना है उस वार्म वाटर में। आफ्टर अ फ्यू मिनट रिमूव द बॉटल। कुछ समय बाद आप उस बॉटल को वहाँ से निकाल लीजिए। एंड ट्राई टू ओपन द लिड। और फिर आप क्या कीजिए, उस लिड को खोलने का, उस ढक्कन को खोलने की ट्राई कीजिए। यू विल फाइंड दैट इट ओपन्स क्वाइट ईजीली। अब आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से खुल जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज वार्म वाटर कॉजेज द मेटल लिड टू एक्सपेंड। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वार्म वाटर में आपने डाला था उसकी वजह से उसकी लिड क्या हुई, वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। ऑल राइट, क्योंकि वो मेटल की थी तो वो क्या हो गई, जैसे ही उसको गर्मी मिली वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। अ लिटिल फोर्स इज नाउ इनफ टू ओपन द लिड। इस वजह से आपने जो थोड़ा सा भी फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो लिड आराम से ओपन हो गई, और इतना ही इनफ था उसको ओपन करने के लिए। दिस शोज दैट सब्सटेंसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कोई भी सब्सटेंस हीट करने पर क्या होता है, फैलता है, और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। ऑल राइट, तो इससे ही हमें पता चलता है सब्सटेंस पर हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट आपको पता चल गया। कोई भी सब्सटेंस हीट करने पर एक्सपेंड करता है, यानी कि फैल जाता है, और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्शन के और एक्सपेंशन के। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ्स। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमारी लाइफ में क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लेट अस सी हाउ। अब देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट पॉइंट है, अ मेटल रिम इज यूजली फिटेड इन द वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड लेस वेयर द टेयर ऑफ वुड। देखो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है जितने भी टांगे वगैरह होते हैं, तो उनमें हमने देखा है कि जो व्हील होते हैं वुड के बड़े बड़े, उनमें क्या होता है, मेटल की एक रिम फिट होती है। ऑल राइट, रिम फिट होती है कि नहीं होती है। किस वजह से फिट होती है, ताकि वो स्मूथ चले और जो आपका टायर है वो भी ना फटे। द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील। जो मेटल रिम होती है वो डायमीटर से थोड़ी छोटी होती है, वुड के जो भी व्हील होता है ना, उसके डायमीटर से थोड़ी छोटी होती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब वो छोटी होती है तो वो इसमें फिट कैसे हो जाती है। समझने वाली बात ये है। ऑन हीटिंग द मेटल रिम एक्सपेंड। जब भी हम हीट करते हैं ना इसको, तो मेटल रिम क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है। इट सीम्स स्लिप्ड ऑन द व्हील एंड कूल वाटर इज पोर्ड ऑन इट। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम व्हील पर लगा देते हैं, और उसके ऊपर फिर हम डाल देते हैं कूल वाटर, डाल देते हैं ठंडा पानी डाल देते हैं। द रिम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। जिसकी वजह से जैसे ही हम उसे कूल करते हैं, पहले हीट करने पर वो एक्सपेंड हो जाती है, फिर कूल करते हैं तो वो कैसी हो जाती है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से वो अच्छे से व्हील में फिट हो जाती है। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज
to fix iron blades on the tools used for digging soil. यही जो मेथड है हीटिंग का, वो प्लो बनाने में, यानी कि आजकल जो आपने देखा है आयरन प्लोज बन रहे होते हैं, तो उनको भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है आजकल. ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं. यू माइट हैव सीन स्मॉल गैप्स between two adjacent sections of rails on railway tracks. The rail being made of iron expand in the heat of the summer. The gaps provide space for expansion. अब देखिए आपने क्या किया होगा, आपने कभी देखा होगा जब भी आप रेल से गए होंगे, ट्रेन से गए होंगे, कि इनके बीच में, इनकी जो रेल ट्रैक्स होते हैं ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये किसकी बनी होती हैं, ये मेटल की बनी होती हैं. ठीक है. और जब ट्रेन इनके ऊपर से जाती है, कोई भी रेल इनके ऊपर से जाती है, तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है. ये जो मेटल्स है ना वो हीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं. ठीक है. अगर इनमें गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड तो होंगी और इनकी शेप भी बिगड़ जाएगी. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका. द वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट स्टंग टाइटली. जो भी वायर होते हैं ना जिनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनको हम क्या करते हैं, टाइटली स्टंग नहीं करते. This prevents them from snapping when the wires contract during winter. इसकी वजह से क्या होता है, उनमें स्नैपिंग वगैरह नहीं होती और विंटर के टाइम पर, क्योंकि विंटर के टाइम पर कूल में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये भी एक इसका एडवांटेज है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. The bulb of thermometer contains liquid mercury that expand and absorb heat from the body. तो क्या होता है, एक जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सबने आपने देखा होगा जिसमें मर्क्यूरी भरा रहता है. आजकल डिजिटल आ रहे हैं लेकिन पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर चले थे. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें होता है मर्क्यूरी. ठीक है. तो जब भी हम इसको बॉडी में लगाते थे, मतलब जैसे ही हम उसको टेम्परेचर नापते थे, तो वो मर्क्यूरी एक्सपेंड होता हुआ चला जाता था, बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता था, वो एक्सपेंड होता हुआ चला जाता था. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी राइज इन द ग्लास ट्यूब. और एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, वो उसका जो लेवल है ना वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, देयर बाय इंडिकेटिंग द टेम्परेचर. और जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो ऊपर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर पढ़ लेता है. ठीक है जी. इफ द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज डिप्ड इन कोल्ड वाटर, मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्क्यूरी लेवल कैन बी सीन फॉलिंग. और अगर हम यही थर्मोमीटर को अगर कूल वाटर में डाल दें तो मर्क्यूरी का लेवल गिरता हुआ चला जाता है, और हम इससे आराम से देख सकते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, वो गिर रहा है. तो ये किस पर काम करता है, ये भी इसी पर काम करता है, थर्मल एक्सपेंशन पे काम करता है. कोई भी मेटल हीट करने पर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो ये भी किस पे काम करता है, थर्मल एक्सपेंशन पर काम करता है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं. इट इज़ नोटिस दैट समटाइम्स द ट्यूब ऑफ अ साइकिल टायर्स बस्ट ऑन इट्स ओन व्हेन अ साइकिल इज लेफ्ट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपने देखा होगा जब अगर ज़्यादा समय के लिए आपकी साइकिल को अगर आप धूप में रख देते हैं, सन में रख देते हैं, तो उसके टायर बस्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सपेंड बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सन. ये इसलिए होता है कि जो वो होते हैं ना टायर्स, वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को. ठीक है. हीट को जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो एक्सपेंड होने लगता है, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं. दिस एक्सपेंशन कॉज द ट्यूब टू बस्ट. और इसी एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ट्यूब आपका बस्ट हो जाता है. व्हेन गैसेस आर कोल्डेड दे कॉन्ट्रैक्ट. और जब गैस को हम कूल करते हैं तो क्या होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. द एक्सटेंड ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इन गैसेस एंड द लीस्ट इन सॉलिड. तो जो एक्सपेंशन होता है गैसेस का, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, और सबसे कम होता है सॉलिड्स में. ऑलराइट. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर फिजिकल चेंजेस. और जो एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बढ़ने की दर होती है, और जो कम होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो सिकुड़ती हैं, वो एक फिजिकल चेंज है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म. क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. When the cause of heating and cooling is removed,
द सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और जब भी हम कोई भी जो कॉज जिसकी वजह से वो हीट हो रही है या कूल हो रही है उसको अगर हम हटा लेते हैं तो क्या होता है, सब्सटेंसेस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। दस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिवर्सिबल चेंज। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रिवर्सिबल चेंज। मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो फिजिकल रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल भी है और रिवर्सिबल भी। मतलब ये तो एक फिजिकल चेंज है ही और रिवर्सिबल चेंज भी है। Thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.